जिन प्रभु का कीर्तन करने से, जिन प्रभु की कथा सुनने से, जिन प्रभु को प्रणाम करने से जीव के सारे पाप धुलकर समाप्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। और क्या लिखा है, चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा दानी क्यों ना हो, बड़े ध्यान से सुनना, चाहे आप कितनी तपस्या कर लें, कितना ही दान कर लें, परंतु यदि आपने भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं की ना, तो वह सब केवल श्रम है, किसी काम का नहीं है। फिर आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे आप कितना ही दान कर लीजिए। भगवान की प्राप्ति के लिए तो केवल और केवल भक्ति की आवश्यकता है। और फिर सुखदेव जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं यहां पे, येन्ने च पापा यदुपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। यहां लिखा है येन्ने च पापा। पापा किसको कहते हैं? पापा किसको कहते हैं? एक जोर से बोलो, किसको? देखो, पिताजी को पापा नहीं कहते, पापा का शब्द यहां लिखा है। पापा कहते किसको हैं? यहां लिखा है येन्ने च पापा। पापा का अर्थ होता है जो महापापी है। किसको कहते हैं? महापापी को पापा कहते हैं। देखो, पाप एक वचन शब्द है और पापा बहुवचन शब्द है। जो महापापी हो उसको पापा कहते हैं। अब आजकल लोग अपने पिताजी को पापा कहने लगे, तो इसका मतलब आप खुद समझ जाइए। अब देखो, ये हमारी भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है। पहले तो पापा ही कहते थे, अब तो डैडी कहने लगे, फिर डैड पे आ गए। बड़े बड़े शहरों में लोग डैड कहते हैं। डैड का अर्थ क्या होता है? शून्य, खत्म। लेकिन यहां लिखा है येन्ने च पापा यदुपाश्रया श्रया। अन्य जितने भी महापापी हैं वह भी यदि भगवान का स्मरण कर ले, भगवान की शरण में चले जाएं, वह भी तत्काल शुद्ध हो जाते हैं, सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसे प्रभु को हम सब प्रणाम करते हैं, मंगलाचरण किया है। इसके बाद चतुश्लोकी भागवत की कथा है। यहां पर 4 श्लोकों में भागवत है। और सुखदेव जी ने कहा कि जिस प्रकार आपने मुझसे प्रश्न किया है ना कि भगवान ने कैसे सृष्टि बनाई, इसी प्रकार श्री विदुर जी ने भी मैत्रेय जी से यही प्रश्न किया था। और जैसे ही विदुर जी का नाम सुना, परीक्षित जी ने कहा कि आप मुझे विदुर जी का चरित्र सुनाइए। तब यहां विदुर जी का चरित्र सुनाया है। दुर्योधन बहुत दुष्ट है, दुर्योधन बहुत पापी है, और इनके जो पिताजी हैं धृतराष्ट्र, इनके मोह में पूरी तरह से अंधे हो गए हैं। जो दुर्योधन कहता है वही करते हैं। अब तो ठान लिया कि बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। युद्ध करना है तो भगवान समझाने आए हैं। भगवान ने कहा देखो, युद्ध के परिणाम अच्छे नहीं होते, युद्ध करना अच्छी बात नहीं होती। भगवान ने दुर्योधन से कहा है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर शस्त्र ना उठाएंगे। हम नहीं चाहते कि किसी दूसरे पर शस्त्र उठाएं, पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। दुर्योधन ने प्रयास किया कि मैं भगवान को बांध लूं, पर भगवान को कोई बांध पाया है आज तक? जो था असाध्य साधने चला।
और एक बात कहूं, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति का विनाश काल का समय आता है ना, तो उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। फिर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन को नहीं समझ में आया, कहा कि युद्ध जब तक नहीं होगा तब तक तो मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, 5 ग्राम तो छोड़ो। फिर दुर्योधन ने मना कर दिया। यहां विदुर जी ने खूब समझाया, अरे धृतराष्ट्र, तुम जिसको अपना पुत्र मान रहे हो, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये साक्षात अधर्म है, इसका साथ छोड़ो। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जब देख लिया कि धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो दुर्योधन विदुर जी को ही उल्टा सीधा कहने लगा, अरे तुम दासी पुत्र, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, जाओ यहां से। भला बुरा कहने लगा। विदुर जी ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र वहीं त्याग दिए और वहां से चल दिए। अनेक तीर्थों में गए, अनेक तीर्थों में जाकर खूब भ्रमण किया, घूमते घूमते वृंदावन आए। यहां पर उन्हें श्री उद्धव जी मिले। उद्धव जी ने कहा कि जब भगवान अपने परम धाम को प्रस्थान कर रहे थे, तब आपको बहुत याद कर रहे थे। विदुर जी अब तो अपने आंसू को रोक नहीं पाए, रोने लगे। बताओ, जिन प्रभु का नाम लेने से व्यक्ति साधारण मुक्त हो जाता है, वह भगवान मुझे याद कर रहे थे अपने अंतिम समय में। फिर यहां उपदेश दिया है, जाओ उनके पास, आपका संदेश है, चले जाओ। तब विदुर जी हरिद्वार पधारे और हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि से मिलन हुआ है। यहां बड़ी सुंदर संवाद है जिसको कहते हैं विदुर मैत्रेय संवाद। विदुर जी ने पूछा है कि हम सब लोग सुख के लिए काम करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्युपता परम वा। हम सब लोग सुख के लिए काम करते हैं, लेकिन जहां सुख खोजते हैं वहीं नहीं मिलता। तब मैत्रेय जी ने कहा, मैंने कल भी एक बात कही थी कि जहां सुख होगा ही नहीं, वहां कैसे सुख मिलेगा? क्या इस संसार में सुख है? ये संसार दुखालय है, यहां सुख नहीं मिल सकता। और संसार में सुख खोजना कैसा है? बड़े ध्यान से सुनना, संसार में सुख खोजना कैसा है? एक मैया थी, दृष्टांत देकर समझा रहा हूं। एक मैया थी, वो लोगों से कहती रहती थी, अरे क्या संसार में सुखी होने के लिए पड़े हो? संसार में सुख नहीं है, यहां खोजने से सुख नहीं मिलेगा। पर लोगों को उनकी बात समझ नहीं आती। उन मैया ने एक प्रयोग करके दिखलाया। एक दिन रात्रि का समय था, उनकी कुटिया में अंधेरा था, अंदर कुछ खोज रही थी। किसी ने पूछा कि आप क्या ढूंढ रही हैं? घोर अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। किसी ने पूछा आप यहां क्या खोज रही हैं? उन्होंने कहा कि मैं यहां सुई खोज रही हूं। हाथ में टॉर्च ली थी, लाइट। कहा कि मैं यहां सुई खोज रही हूं, मेरी सुई गिर गई यहां पर। अब और लोग भी प्रयास करने लगे सुई खुजवाने का, लेकिन मिली ही नहीं। बहुत समय बीत गया। जब पूछा, मैया यहीं गिरी थी सुई? गिरी कहां पर थी? मैया ने कहा, गिरी तो बाहर थी, लेकिन बाहर अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि यहां उजाला है मेरे पास, यहां ढूंढ लेती हूं। तो लोगों ने उन मैया को समझाया, अरे जहां सुई गिरी नहीं है वहां मिलेगी कैसे? तब मैया ने कहा कि यही तो मैं समझा रही हूं कि इस संसार में सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? हम सुख खोजते हैं संसार में, लेकिन यहां सुख नहीं है, यहां तो केवल दुख ही दुख है।
यहां अपना कोई नहीं है। विदुर जी पूछ रहे हैं, हम लोग सुख के लिए खूब प्रयत्न करते हैं लेकिन सुख नहीं मिलता। जितना सुख प्राप्त करने की इच्छा करते हैं ना, उतने ही दुख के दलदल में फंसते चले जाते हैं। और सुख और दुख कैसे हैं? जैसे दिन और रात्रि है। सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख की घड़ी आई है तो सुख भी आएगा। एक किसी ने अच्छी बात कही है कि कभी ऐसी परिस्थिति आए ना कि बहुत ज्यादा प्रसन्न हो, या कभी ऐसी परिस्थिति आए कि बहुत ज्यादा उदास हो जाएं, तो हर परिस्थिति में एक वाक्य को याद रखना। कौन सा? यह समय भी निकल जाएगा, यह वक्त भी बीत जाएगा। तो जब आप ज्यादा प्रसन्न होंगे तो आप ये सोच लेंगे कि यह समय भी चला जाएगा, तो थोड़े सामान्य हो जाएंगे। और जब कभी बहुत ज्यादा दुखी होंगे तब आप ये याद करना कि यह समय भी चला जाएगा, तो थोड़े प्रसन्न हो जाओगे। सामान्य रहने के लिए ये वाक्य हमेशा याद रखना अपने जीवन में। सुख यहां है नहीं है। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा है। विदुर जी, मैत्रेय जी विदुर जी को सृष्टि का क्रम समझा रहे हैं। चित्र सृष्टि कर दी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, आप जाओ, आप तो भगवान का भजन करो, आपसे नहीं होएगा। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को उत्पन्न किए, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से सरस्वती को प्रकट किया है, अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया है। और अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने बाम अंग से एक कन्या और दाहिने अंग से एक पुरुष को प्रकट किया है, जो महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा कहलाए हैं। इन्हीं से सृष्टि आगे बढ़ी है। हम सब मनु महाराज के पुत्र हैं, इसलिए हम सब मानव कहलाते हैं, इसलिए हम सब मनुष्य कहलाते हैं। आजकल स्कूलों में पढ़ाया जाता है हम बंदरों की संतान हैं। पहले हम बंदर थे, धीरे धीरे उठना सीखे, फिर खड़े होना सीखे, फिर पूंछ गायब हो गई, यही पढ़ाते हैं। लेकिन मानव प्रारंभ से मानव ही है, बंदर आज तक बंदर है। हम आप लोग तो वृंदावन में बैठे हैं, वृंदावन में कितने सारे बंदर हैं, खूब सारे बंदर हैं यहाँ। लेकिन हमें तो कभी देखकर नहीं लगा कि उठना सीख रहा है, कि खड़ा होना सीख रहा है, कि इसकी पूंछ कम हो रही है। हमें तो कोई मानव बनता नहीं दिखा, क्योंकि भैया श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि हम सब मनु महाराज की संतान हैं। हम ऋषियों की संतान हैं, हम बंदर की संतान नहीं है। हम मनु महाराज की संतान हैं। फिर यहां मनु महाराज के द्वारा 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई हैं। बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत, छोटे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इसमें से देवहूति मैया का चरित्र पहले सुनाया। देवहूति मैया का विवाह किससे हुआ? कर्दम ऋषि से। कर्दम किसको कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया है, उसको कर्दम कहते हैं। कर्दम ऋषि से विवाह हुआ। आपको पता है कर्दम ऋषि तपस्या करने गए और जाकर खूब तपस्या करी। जब भगवान प्रकट हो गए ना, उनसे क्या मांगा? आप मेरा विवाह ऐसी कन्या से करा दो जो मुझसे ज्यादा आपका भजन करे। जितना भजन मैं करता हूं उससे ज्यादा आपका भजन करे वो। भगवान ने आज्ञा दी कि जाओ, मनु महाराज की पुत्री आएंगी देवहूति, उनसे विवाह कर लेना। देखो, जीवन साथी कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। जीवन साथी का भक्तिमय होना बहुत आवश्यक है। आजकल लोग लड़का लड़की देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? लड़का व्यसन करने वाला है तो लड़की भी व्यसन करने वाली चाहिए।
लड़का बार में जाने वाला है तो लड़की भी बार में ही जाने वाली चाहिए। ये देखते हैं कि नहीं? लेकिन अपने होने वाले पति अथवा पत्नी में क्या देखना चाहिए कि वह भगवान का भक्त है कि नहीं। यदि वो भगवान का भक्त है फिर कुछ मत देखो, फिर तुरंत विवाह कर लो। एक हरपाल जी का चरित्र सुनाता हूं मैं। हरपाल जी का संकल्प था कि मुझसे ज्यादा जो भक्ता होगी ना उससे मैं विवाह करूंगा। किसी ने आकर समाचार दिया कि वहां एक बहुत ही भक्ता स्त्री है, कन्या है। उसका नियम है कि नित्य प्रति 1000 संतों को भोजन पवाना। उसका संकल्प है कि वो ऐसे ही व्यक्ति से विवाह करेगी जो 1000 संतों को नित्य भोजन पवा सके। अब जैसे ही हरपाल जी को पता चला तुरंत हाँ कर दिया। कहा कि मैं कल ही विवाह करने तैयार हूं। किसी ने कहा अरे मुहूर्त तो दिखवा लो विवाह का। हरपाल जी ने कहा किस बात के लिए मुहूर्त दिखवाना है? अरे मुहूर्त इसलिए दिखवाया जाता है कि गृहस्थी अच्छी बनेगी कि नहीं, इसलिए तो विवाह मिलाया जाता है। लेकिन मुझे पता है कन्या भक्त है, मैं भक्त हूं, तो विवाह अच्छा ही चलेगा, कल ही विवाह करा दो। हरपाल जी का विवाह हो गया। अब नित्य 1000 संतों का भोजन होता। कुछ समय तो बढ़िया चला, नित्य प्रति 1000 संत भोजन पाते। लेकिन धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। अब संतों को भोजन कहां से पवाएं? पत्नी ऐसे कह नहीं सकते क्योंकि उनको तो वचन दिया है कि मैं 1000 संतों को भोजन कराऊंगा। तो हरपाल जी अपने नगर में जाते और बड़े बड़े सेठों के यहां से कुछ राशन चुरा लाते। धन नहीं चुराते क्योंकि उन्हें तो संतों को भंडारा करना है। तो शहर में राशन की चोरी होने लगी। लोगों ने सोचा ऐसा कौन चोर आया भैया जो शहर में राशन की चोरी कर रहा है? राशन की चोरी कौन करता है? अब तो हरपाल जी डाकू बन गए। रास्ते चलते व्यक्ति को लूट लेते हैं। क्यों? क्योंकि संतों का भोजन ना रुके। अपना घर चलाने के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, संतों के लिए डाकू बन गए। और संत सेवा देखकर भगवान इनसे प्रसन्न हो गए। भगवान ने सोचा कि लोगों के ऊपर डकैती करते हैं, इससे अच्छा मैं जाता हूं इनको कुछ धन दे आऊंगा। भगवान वैकुंठ से चले, सेठ का रूप बना लिया एक, खूब सारा सोना पहन लिया, गले में खूब सारी सोने की चेन, खूब कड़े, पूरे शरीर में सोना ही सोना पहन लिया, सेठ जी का रूप बना लिया। अब जैसे ही वैकुंठ से चलने लगे, रुक्मणी जी ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि देखो कि मेरा एक भक्त है हरपाल, उसकी मदद करने जा रहा हूं, सहायता करने जा रहा हूं। तो रुक्मणी जी ने कहा आप अकेले नहीं जा सकते, मैं भी चलूंगी साथ में। रुक्मणी जी ने भी एक सेठानी का रूप बना लिया और दोनों सेठ सेठानी बनकर जिस रास्ते पर हरपाल खड़े होते ना डकैती करने के लिए, डाका डालने के लिए, वहीं से आने लगे। आकर हरपाल जी से पूछा भैया हमें अमुक नगर जाना है, लेकिन हमने सुना है कि बीच में जंगल में एक हरपाल नाम का डाकू रहता है, इसलिए आप ऐसा कोई रास्ता बता दो जिससे मैं उनसे बच के चला जाऊं। हरपाल जी से ही कह रहे हैं भगवान। हरपाल जी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं आपको ले चलूंगा। ऐसे मार्ग से ले गए, अंदर जंगल में ले गए। अब आसपास कोई नहीं, बहुत बड़ा जंगल। हरपाल जी ने कहा लाओ भैया हम ये हरपाल डाकू, जितना माल दिख रहा है ना ऊपर से नीचे तक सब निकालूंगा अब मैं।
सारा स्वर्ण ले लिया, जितने गले में पहने थे, जितने कानों में पहने थे, हाथों में। रुक्मणी जी भी खूब सारा स्वर्ण पहनी थी, सारा सब कुछ ले लिया। अब रुक्मणी जी की अंगूठी उनकी उंगली में थी, वो निकल नहीं रही थी। हरपाल जी ने सोचा ये अंगूठी भी इतनी है, इससे भी कम से कम 6 महीने तो संतों का भजन हो ही जाएगा, इस अंगूठी को भी नहीं छोड़ना है। और हाँ, हरपाल जी का एक नियम था कि वह भक्तों को नहीं लूटते थे। वह जो भगवान को मानते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनको नहीं लूटते थे। जो भगवान से विमुख हैं उनको ही लूटते थे। हरपाल ने सोचा कि इनकी अंगूठी भी नहीं छोड़ना है, इनकी अंगूठी भी लूंगा मैं। अब अंगूठी निकालने का खूब प्रयास किया, लेकिन वो अंगूठी निकली नहीं। हरपाल ने कहा कि भले ही मुझे ये उंगली काटनी पड़े, लेकिन अंगूठी तो मैं निकाल के रहूंगा। और जैसे ही हरपाल चाकू लाया और उंगली काटने लगा, इतने में ही क्या देखते हैं कि वो सेठ सेठानी में से श्री साक्षात श्री कृष्ण और रुक्मणी जी प्रकट हो गए। अब जैसे ही प्रकट हुए, क्षमा मांगने लगा, पैरों में गिर गया हरपाल। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा तुम क्षमा मत मांगो, हम तुमसे प्रसन्न होकर आए हैं, तुम्हारी संत सेवा से प्रसन्न होकर आए हैं। अब भगवान दर्शन दे के जाने लगे तो हरपाल ने कहा प्रभु जिनकी वजह से आप मेरे को दर्शन देने आए हैं ना, आप मेरी पत्नी को दर्शन देने चलो, क्योंकि उन्हीं का तो संकल्प था ना कि आप संतों को भोजन पवाएंगे। यदि उनका संकल्प नहीं होता तो आज मैं डाकू नहीं बनता और आप मुझसे प्रसन्न होकर नहीं आते। अब भगवान और रुक्मणी जी दोनों ने छोटा छोटा रूप बना लिया, छोटे छोटे बालक बन गए और हरपाल जी के साथ पहुंचे उनके घर। हरपाल जी आवाज लगा रहे हैं, अरे देवी देखो कौन आया है। देवी ने जैसे ही बाहर निकलकर देखा तो एक तरफ श्याम सुंदर हैं और दूसरी तरफ रुक्मणी जी हैं। दर्शन कराए। हमारे जीवन में जीवन संगनी या जीवन साथी होने का कितना बड़ा महत्व है, इससे समझना चाहिए। देवहूति मैया का करदम ऋषि से विवाह हुआ है और इनके द्वारा 9 पुत्रियां हुई। इनके द्वारा 9 पुत्रियां हुई हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्रों से जिनका विवाह हुआ है। और 10वें पुत्र के रूप में साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए। श्री कपिल भगवान की जय हो। अब सारी कन्याओं का तो विवाह कर दिया। करदम जी चले गए वन में भजन करने। घर में केवल माता जी और कपिल भगवान रहते हैं। देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ आप भगवान हैं, कुछ पूछना चाहती हूँ। और यहीं से कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। देखो मैं एक बात कहूं आप लोगों को, आप ये मत समझना कि हम तो भागवत की कथा सुनने बैठे थे, ये पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं। भगवान का जन्म कौन से दिन होता है? चौथे दिन। तो भगवान क्या ऐसे ही आ जाएंगे? देखो 3 दिन तो हमारे हृदय के अंतःकरण की सफाई चलती है। जब 4 दिन में अच्छे से सफाई हो जाती है तब भगवान हमारे हृदय में पधारते हैं। आप ये मत सोचो कि ये पता नहीं कहां कहां की बातें कर रहे हैं। यह हमारे हृदय की सफाई चल रही है, तभी तो भगवान पधारेंगे ना। बड़ा सुंदर देवहूति और कपिल नारायण भगवान का संवाद है। देवहूति मैया ने पूछा, आप एक बात बताओ, हम अपनी इन इंद्रियों का खूब पोषण करते हैं, हम अपनी इंद्रियों का खूब भोग करते हैं, लेकिन इनका मन भरता ही नहीं है, इनकी तृप्ति कभी होती ही नहीं है। आज अच्छा अच्छा भोजन कर लिया, कल लगेगा कि और अच्छा भोजन करें, परसों लगेगा और अच्छा भोजन करें,
आज कहीं घूमने चले गए, कल लगेगा फिर से कहीं घूमने जाएं। इन इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती कभी। तो ऐसा क्या करें जो हमारी इंद्रियों की तृप्ति हो जाए। देवहूति मैया पूछ रही हैं, निर्विण्णान तेरा भूमन असद इंद्रिय तृष्णा येन संभाव मानेन प्रपन्नान्धो तमः प्रभो। निर्विण्णान नितराम भूमन, आप ऐसा कुछ बताइए जो हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाएं। फिर बड़ी सुंदर स्तुति की है देवहूति माता ने कपिल भगवान की। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी के शब्दों में, तम त्वागता हूँ शरणं शरण्यं, तम त्वागता हूँ शरणं शरण्यं, तम त्वागता हूँ शरणं शरण्यं, तम त्वागता हूँ स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, जिज्ञासया प्रकटे कुरु सस्य, जिज्ञासया प्रकटे नमामि सधर्म विदाम्बरेष्ठो, सधर्म विदाम्बरेष्ठो, तं त्वागता शरणो शरणं, तं त्वागता तं त्वागता तं त्वागता शरणो शरणं। बड़ी सुंदर स्तुति की है। कहा कि आप अपने ज्ञान से मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को काट दीजिए। तम त्वागता हम शरणम शरणम, मैं आपकी शरण में हूं। अब यहां कपिल भगवान बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। कपिल भगवान कह रहे हैं, यदि आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना है ना, तो आपको अपने मन को वश में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन ही हमारी इंद्रियों को आगे आज्ञा देता है। हमारे मन ने कहा कि चलो बढ़िया कथा हो रही है, कथा सुनने आ गए, तो जो मन ने कहा भाई हमारी इंद्रियों ने किया। हमारे मन ने कहा चलो बहुत देर हो गई, ऊपर चल के चाय पी आए, तो हम उठकर चले गए चाय पीने। हमारे मन ने कहा कि कहीं घूमने चलो, तो घूमने चले गए। तो ये हमारा मन ही हमारी इंद्रियों को आज्ञा देता है। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें अपने मन को वश में करना पड़ेगा। अब मन को वश में कैसे करें, मन को भगवान की तरफ कैसे जोड़ें? तो कपिल भगवान कह रहे हैं, सतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्तु हितकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाशपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमस्यते, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमस्यते। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, अपने इस मन को संतों के चरणों में लगा दें, भगवान की कथा में लगा दें, तभी हमारा कल्याण होगा। हम अपने इस मन को संतों के चरणों में लगाएं और खूब भगवान की कथा सुने, तभी हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा। और मन भगवान के चरणों में लगे तो इंद्रियां भी सारी भगवान के चरणों में लग जाएंगी।